Hello students, hope all you are fine. So today we are going to start 12th chapter, that is linear programming of class plus 2. अब लीनियर प्रोग्रामिंग हो है क्या, है ना। सबसे पहले तो ये देखो क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग, हम कहाँ पे यूज़ करेंगे रियल लाइफ में, है ना। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, है ना, वो सब जगह पे लीनियर प्रोग्रामिंग यूज़ होती है ना। कैसे यूज़ होती है, तो अब मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ। हर इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी कंपनी है वो क्या चाहती है, कोई भी फर्म है वो क्या चाहती है कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और जो रिसोर्सेज हैं या उनकी कॉस्ट है वो क्या हो, मिनिमाइज हो। ठीक है ना। हम यही कहेंगे कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं कि उसमें रिसोर्सेज लिमिटेड यूज़ हो। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज क्या हैं, कम हो रहे हैं। अब हमारा ये है कि रिसोर्स कम अब सिंपल सी बात है, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो हमें वहाँ पे ये होगा कि रिसोर्स कम यूज़ हो और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो। ठीक है। तो ऐसे हम कोई कुछ भी है ना, वुड का कोई सामान बनता है, कुछ भी है, वो सारी जगह पे क्या होता है कि हमारा मकसद ये होता है कि रिसोर्सेज कम यूज़ हो, कॉस्ट मिनिमम हो, है ना, लेकिन प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज। ठीक है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। जब कि किसको, कौन सी प्रॉब्लम्स को, ये जो प्रॉब्लम्स है कि हमने मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है, मिनिमाइज कॉस्ट करनी है, रिसोर्सेज मिनिमाइज यूज हो, इन सारी प्रॉब्लम्स को क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। अब इनमें से एक स्पेशल टाइप क्लास है इसकी, एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स की, जिनको हम क्या कहते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है। तो अब एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको इस चैप्टर की। तो सबसे पहले देखो, एक कोई डीलर था, एक डीलर है, फर्नीचर डीलर है, फर्नीचर डीलर है, फर्नीचर डीलर है। ही वांट टू इन्वेस्ट रुपीज, ही वांट टू इन्वेस्ट रुपीज 50,000, 50,000 रुपीज है उसके पास, वो इन्वेस्ट करना चाहता है रुपीज 50,000, है ना। इन्वेस्ट कहाँ पे करने हैं, टू टाइप्स के प्रोडक्ट हैं, एक टेबल ले सकता है वो, और चेयर। ठीक है। अब उसने ये देखना है, देखो ये सारा कुछ चीजें हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसके पास हैं कि जो एक टेबल की कॉस्ट है, लेट अस सपोज कॉस्ट जो टेबल की है रुपीज, सपोज देयर इज अ कॉस्ट ऑफ, कुछ भी लगा सकते हो, ये वैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं। लेट अस सपोज एक टेबल की कॉस्ट रुपीज 250 है और एक चेयर की कॉस्ट रुपीज 100 है सपोज। ठीक है। ये उसकी कॉस्ट है, उसको जो कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है, कॉस्ट है उसकी 250 की और रुपीज 100 की। अब उसके मन में क्या आएगा, यही आएगा ना कि मैं कितनी टेबल्स लूँ और कितनी चेयर्स लूँ ताकि मेरे को मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो। देखो डीलर ने ये खरीदनी है ना, उसके बाद उसने सेल भी करना है, इसकी बेचनी भी है, तो वहाँ पे उसको कितना प्रॉफिट हो उसने ये देखना है। ठीक है। तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो ना, वो ये चाहता है। और अब उसको उसके बाद इसके कई फैक्टर्स हैं। एक वर्ड है अब कंसंट्रेंट्स, कंसंट्रेंट्स क्या है, जो इसके ऊपर कंडीशंस होंगी, जो इसके ऊपर कंडीशंस होंगी, है ना, वो मैं बता रहा हूँ कंसंट्रेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखो उसने ये देखना है कि उसके पास स्पेस कितनी है, स्टोरेज स्पेस कितनी है, कितने। देखो सबसे पहले जब हम खरीदेंगे ना, डीलर खरीदेगा तो अपने स्टोरेज स्पेस देखेगा कि कितनी स्टोरेज है, स्टोरेज वो कितने पीसीज इसके स्टोरेज कर सकता है। सबसे पहले स्टोरेज, है ना, लेट अस सपोज उसके पास 60 पीसीज की स्टोरेज की व्यवस्था है, ही कैन स्टोर ओनली 60 पीसीज। ठीक है। अब उसके बाद उसने ये देखा कि मेरे को एक टेबल पे जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ऑन वन टेबल, मान लो एक टेबल बेच के उसके रुपीज 50 का फायदा होता है ना, रुपीज 50 रुपीज का प्रॉफिट होता है किसके, मान लो प्रॉफिट ऑन टेबल पे लगा लो। ठीक है। और चेयर पे मान लो कितना होता है, एक चेयर पे रुपीज 30, सपोज 30 रुपीज का उसको फायदा होता है बेच के ना। अब उसने ये देखना है ना कि वो कितने टेबल्स ले, कितनी चेयर्स खरीदे, और उसकी स्टोरेज स्पेस भी है 60 की, और उसके बाद प्रॉफिट उसको टेबल पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, रुपीज 50 का, चेयर पे कितना होता है, रुपीज 30 का। तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, है ना।
अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको देखना है ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले क्या देखना है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को हम किसके साथ डिनोट करते हैं इन प्रॉब्लम में? जेड के साथ, है ना। अब मान लो हमने स्टार्टिंग में मैंने ये किया कि लेट चेयर्स, चेयर्स उसने कितने ली? नंबर ऑफ चेयर्स लिया सेकंड एक्स एंड टेबल्स वाई। देखो हमने माना कि जो चेयर्स कितनी लेगा वो एक्स चेयर्स लेगा और टेबल्स कितने लेगा? वाई, सपोज, है ना। अब सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? क्या ऑब्जेक्टिव है? हमने ये देखना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या होगा? देखो चेयर का मैंने कितनी चेयर्स ली? उसने एक्स। एक चेयर पे उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? ये प्रॉफिट है, देखना है ये क्या है? प्रॉफिट। ये क्या है? प्रॉफिट, है ना। एक चेयर पे उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? ₹50। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? देखो जेड इज इक्वल टू एक चेयर पे 50 का है, एक्स चेयर्स पे कितना होगा? 50x प्लस टेबल्स कितने हैं? टेबल्स पे सॉरी चेयर का कॉस्ट 30 थी ना, 30 ली थी हमने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30x चेयर है ना। देखो चेयर की ₹30 है कॉस्ट, मतलब कॉस्ट नहीं है ये प्रॉफिट है। ₹30 क्या है? चेयर पे प्रॉफिट हो रहा है। तो चेयर से उसने ली कितनी? एक्स। तो 30 अगर 30x उसका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, है ना। चेयर्स कितनी लेगा वो? एक्स, तो एक्स ही बेचेगा, तो उसे कितने हो गए? 30x प्लस। अब टेबल कितने लिए? वाई टेबल लिए, और एक टेबल सेल करने पे कितना प्रॉफिट है? लेट अस सपोज 50, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? 50y। अब ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव करना क्या है? ये नेचुरली बात है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज ही करेंगे हम। प्रॉफिट क्या करना है? मैक्सिमाइज। ये तो हो गया जी इसका ऑब्जेक्टिव सबसे पहले, ठीक है। अब उसके बाद कंसंट्रेंट्स की बात करते हैं। कंसंट्रेंट्स क्या होते हैं? कंसंट्रेंट्स क्या है? ये जो कंडीशंस हैं, सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहले तो आपका ये देखना है आपने कि जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी है? 60। स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है उसकी? 60। तो इसका मतलब सबसे पहला कंस्ट्रेंट क्या हुआ? ये जो टेबल ऑफ चेयर है, सबसे पहले कंडीशन x प्लस वाई, ये क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 60। देखो सबसे पहला जो कंस्ट्रेंट है ना, सबसे पहला ये हो गया x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 60 होना चाहिए, है ना। सबसे पहला ये कंसंट्रेंट्स बन गया, है ना। उसके बाद अब ने ये भी देखना है ना, उसके पास रुपीस कितने हैं? 50,000। देखो उसके पास 50,000 रुपये हैं, इससे ज़्यादा वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब जब एक चेयर की, एक टेबल की कॉस्ट ₹250 है, उसने टेबल कितने लिए? ये देखो ना, टेबल की कॉस्ट कितनी है? ₹250। टेबल की कॉस्ट जो है, टेबल की कॉस्ट 250 है। तो यहाँ पे टेबल कितने ले रहा है? वाई। तो अगर वाई टेबल लेगा तो वाई टेबल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 250y। देखो ना, एक टेबल की कॉस्ट 250 है, टेबल्स लेगा कितने? वो y। तो 250y रुपीज उसके किसमें चले गए? टेबल्स में। प्लस अब चेयर पे कितने हैं? चेयर पे एक चेयर की कॉस्ट कितनी है? ₹100, ठीक है। और चेयर्स ले कितनी रहा है? वो x। तो इसका मतलब 100x रुपीज किसमें चले गए? इसमें चले गए, अरे चेयर में चले गए। अब ये जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके पास रुपीस कितने हैं? क्या कंडीशन है? 50,000 की। तो ये क्या होना चाहिए? दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 50,000। ये कंडीशन होगी ना। उसके बाद ये भी कंडीशन सॉल्व होगी ना। उसके बाद एक और बात याद रखनी है आपने, ये क्या बन गया? इसमें से कॉमन निकाल सकते हो आप, है ना। यहीं पे निकाल दो कॉमन, नो प्रॉब्लम। अगर मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँगा? 250 तो ले नहीं सकता, 100 भी ले सकता, 25 कॉमन ले सकते हैं, 25। तो ये क्या रहेगा? 10y प्लस 4x, 2 और 50 कॉमन ले सकते थे हम। ये क्या रहेगा? 50 कॉमन ले सकते हो आप डिग्री में, नो प्रॉब्लम। 50 कॉमन ले लिया तो ये क्या रहेगा? 5y प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 50,000। तो ये उधर डिवाइड होकर तो ये कंसंट्रेट क्या रह जाएगा? 55y प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 5,000 ओवर 50। ये कैंसिल हो गया तो ये क्या रह जाएगा? 100, ठीक है। तो ये कंसंट्रेट क्या बन गया? 5y
प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 100। एक तो ये कंसंट्रेंट बन गया, एक ये बन गया ना ये। अब दो और होते हैं, दो मतलब जो बिगनिंग जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो ना, जो भी ये प्रोडक्ट था चेयर और टेबल, ये क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो पता ही है ना, प्रोडक्ट ले रहे हैं यार, वो क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए है ना। तो ये थी इसकी। अब हमें क्या करना है, ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब जिसको जो भी मैक्सिमाइज करना तो वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ये वाला अगर मिनिमाइज करना हो तो वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ना। ऑब्जेक्टिव मतलब जो हमारा उद्देश्य है, हमने करना क्या चाहते हैं ना। और ये कंडीशन है, ये क्या कंडीशन है, इनको हम इसमें क्या बोल देते हैं, कंसंट्रेंट्स है ना, कंसंट्रेंट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो उसके बाद है जी, अब आपको पता चल गया है ना, ये कंडीशन होगी पहले, उसके बाद ये वाली होगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5y प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 100। यही कंडीशन थी, इन कंडीशन को सॉल्व करते हुए हमने इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो अब क्या है, अब ये सारे इसके बस कंसंट्रेंट्स आपको पता चल गए और ऑब्जेक्टिव पता चल गया। ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, इसको मतलब आप ये बोल सकते हो ना, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ये कौन सा कंसंट्रेट है, इसका नाम क्या है। तो ये हमने कहाँ से लिया था, स्टोरेज से, है ना, स्टोरेज कंसंट्रेट्स था। उसके बाद ये कौन सा था, 5y प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 100, ये कहाँ से आया था, ये इन्वेस्टमेंट वाला था ना, इन्वेस्टमेंट, इसको हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेट्स है ना। उसके बाद x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ये प्रोडक्ट है ना, जो प्रोडक्ट लेंगे वो होंगे। इसके बाद हमने क्या सीखना है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये मतलब जस्ट इसकी इंट्रोडक्शन थी जो आपको आनी चाहिए कि लीनियर प्रोग्रामिंग होती क्या है रियल लाइफ में। हम कहाँ, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है जो हर डीलर यूज़ करना चाहेगा, है ना। क्या करना चाहेगा वो अपना, यहाँ पे ये कौन सी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, उसकी स्पेशल टाइप को क्या कहते हैं, इसको लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना। अब इसमें वो क्या चाह रहा है कि मेरी प्रॉफिट जो है मेरा वो क्या हो, मैक्सिमम हो। इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव। और ये क्या है, सारे 4 कंसंट्रेंट्स बन गए, कौन से, फर्स्ट ये था, सेकंड ये, थर्ड और फोर्थ। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, अब सॉल्व कैसे करेंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। सो थैंक यू।